हमने अपने पहले वीडियो में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और विजयनगर साम्राज्य की और बहमनी साम्राज्य की आपस में दुश्मनी थी और उसके चलते जो लड़ाइयाँ हुई उसके बारे में हमने जाना। अब इस वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी, जो कि एक अफगान था। जो ये बहमनी साम्राज्य था, इसका सबसे ताकतवर जो शासक हुआ उसका नाम था फिरोज शाह बहमन, जिसका समय काल कितना है 1397 से 1422। फेरिस्ता बोलता है कि यह एक कट्टर मुस्लिम था और ये जो फिरोज शाह बहमन था, बोला जाता है कि ये काफ़ी भाषाओं जानता था, काफ़ी भाषा को जानता था। इसलिए जब अपने हरम में जाता था तो अपनी अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा बोलने वाली पत्नियों से उनकी अपनी भाषा में बात करता था। ये काफ़ी खगोल विज्ञान में रुचि रखता था और इसीलिए इसने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था। फिरोज शाह बहमन ने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने दो बंदरगाह चाउल और दाभोल पर को काफी ज्यादा इन पर ध्यान देता था, जो कि अगर आप मैप देखें तो यहाँ पर है, जो कि आज के महाराष्ट्र का एक पार्ट है। हमने अपने पहले वीडियो में जाना था कि ये जो अलाउद्दीन हसन बहमन सा था, ये जो फिरोज शाह बहमन था, इसने देवराय फर्स्ट को हराया था, जिसके चलते देवराय फर्स्ट ने शांति स्थापित करने के लिए दोनों राज्यों के बीच में अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमन से की थी। और साथ ही इन दो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच के जो एक इलाका है बंकापुर, वो भी फिरोज शाह बहमन को दिया था। पर बाद में देवराय फर्स्ट अपने वादे से मुकर जाता है और फिर से शांति संधि को तोड़ते हुए फिरोज शाह बहमन पर आक्रमण करता है और उसे हरा देता है, जिसके चलते, और ये घटना 1419 में होती है, और इसके चलते फिरोज शाह बहमन का जो नाम था उसको काफ़ी क्षति पहुंचती है और वो सिंहासन को अपने भाई अहमद शाह फर्स्ट के लिए छोड़ देता है। अहमद शाह फर्स्ट जो था उसको हम लोग सूफी भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक सूफी संत गेसुदार से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ था। ये अहमद शाह फर्स्ट क्या करता है, ये जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी है गुलबर्गा थी, उसको गुलबर्गा से हटाकर ये बिदार को ले जाता है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की दुश्मनी चलती रहती है और दोनों राज्य कभी एक दूसरे पर भारी पड़ते रहते हैं। पर जब महमूद गवाह आता है तो कहानी कुछ बदल सी जाती है। महमूद गवाह के समय में बहमनी साम्राज्य अपने सबसे चरम सीमा पर पहुंचता है। यह बहमनी साम्राज्य का मिनिस्टर था, जिसको सुल्तान मलिक उत्तुजार की उपाधि देता है। यह जन्म से एक ईरानी था और व्यापारी था, जो बाद में यहाँ पर आकर बहमनी साम्राज्य में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनता है। यह बहमनी साम्राज्य की जितने भी एरिया थे उनको 8 प्रोविंस में डिवाइड करता है, जिसको कि वो तरफ बोलता है, और हर तरफ के लिए एक गवर्नर आता है, नियुक्त होता है, जिसको तरफदार बोलते हैं। जो भी सैलरी इन गवर्नर को दी जाती थी वो या तो कैश में होती थी या फिर एक उनको जागीर दी जाती थी। और ये जागीर वैसे ही थी जैसे कि दिल्ली सल्तनत में अख्तियार थी, यानी एक ऐसी जमीन जिससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो गवर्नर का होगा। इसके अलावा हर एक प्रांत में एक जमीन का टुकड़ा होता था जिसको खलीसा बोला जाता था, और इससे जो भी रेवेन्यू आता था वो डायरेक्ट सुल्तान को जाता था, सुल्तान के खर्चे के लिए। ये जो महमूद गवाह था, ये आर्ट का एक बहुत बड़ा संरक्षण बोला जाता है कि था, और ये बिदार में, जो कि इस बहमनी साम्राज्य का बाद में कैपिटल बना गुलबर्गा से हटकर, यहाँ पर एक
मदरसा या फिर कॉलेज बनाता है जो कि 3 मंजिला था। और बाद में क्या होता है, जो सुल्तान था उसको लोग, उसके जो इतने भी दरबारी थे उसका आते हैं, और बाद में 1482 में 70 की आयु में सुल्तान क्या करता है, महमूद गवाह को मरवा देता है। और जैसे ही महमूद गवाह मरता है, इसके बाद जितने भी आते हैं अधिकारी वो महमूद गवाह की तरह काबिल नहीं होते हैं, जिसके चलते ये जो पूरा बहमनी किंगडम था ये 5 छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी में डिवाइड हो जाता है, जिनमें से कि गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिदार और बेरार 5 आते हैं। और गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर ये 3 बाद में जब हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें ये डेक्कन के 3 सबसे बड़े प्रोविंस बन को बढ़ते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य को समय समय पर चुनौती देते रहते हैं। ये जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये सब एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा से, और ये लाइन बाय लाइन है, तो आप एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। वो ज़्यादा जरूरी नहीं है कि मैं मेडाइवल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ूँ, आप एनसीईआरटी से बस अटैच रहिए, आपका एग्जाम कोई भी निकल जाएगा।